देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो तीन, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम तीन टॉपिक पे बात करेंगे। जिसमें पहला हमारा टॉपिक है प्रकाश क्या है, दूसरा टॉपिक जो है प्रकाश के गुण से रिलेटेड है, और तीसरा टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश कैसे परावर्तित होता है, क्या क्या उसमें अभिलक्षण होते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आता है प्रकाश क्या है। ये जानने वाली बात होती है प्रकाश क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रकाश का डिफिनेशन, अर्थात हम किन वस्तुओं को प्रकाश कहेंगे, क्या क्या चीजों को प्रकाश कहेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी चीज प्रकाश है। तो यहाँ देखिए प्रकाश जो होता है, डिफिनेशन में इसके, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है वो ऊर्जा है, ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की जो ऊर्जा, देखिए हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो मूलभूत रूप दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला होता है ऊर्जा, दूसरा होता है द्रव्य। मूलभूत दो ही रूपों में पाई जाती हैं, जिसे आइंस्टीन ने बताया था कि समस्त जो चीजें हैं वो या तो द्रव्य रूप में पाई जाएंगी या फिर ऊर्जा रूप में पाई जाएंगी। जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें जड़त्व, जो जड़त्व के नियम का पालन करती है, वो सब द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसका विरोधाभास होता है ऊर्जा के रूप में, जो चीजें ऊर्जा के रूप में जिसमें द्रव्यमान ना हो, जिसमें जो जड़त्व के नियम का पालन ना करे, ये सब चीजें जो है वो ऊर्जा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यह द्रव्य नहीं अपितु ऊर्जा है। दो चीजों में जो द्रव्य और ऊर्जा आती है उसमें यह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो प्रकाश जो होता है हमको वस्तुओं को दिखलाने में मदद करता है। अर्थात प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु से प्रकाश किरणें परावर्तित होकर हमारे नेत्रों पर पड़ती है, जिससे वह वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगर प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग भी होती है। तो यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक है वो प्रकाश के गुण से रिलेटेड है। यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक है प्रकाश का गुण, अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है तो इसमें कौन कौन सा गुण पाया जाता है। प्रकाश के गुण, अर्थात प्रकाश में कौन कौन सा गुण विद्यमान होता है। तो देखिए प्रकाश में जो पहला गुण विद्यमान होता है वो होता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का मूलभूत जो गुण है वो है सीधी रेखा में चलना। जब भी किसी प्रकाश स्रोत से जब भी प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो प्रकाश की किरणें तिरछी मिर्ची रेखा में नहीं अपितु ऋजुरेखी मार्ग पर गति करती है, सीधी रेखा में गति करती है। तो ये प्रकाश का जो पहला गुण है कि प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इसमें प्रकाश के गुण में अगर दूसरा गुण देखेंगे प्रकाश का, तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय तरंग, अर्थात प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या चीजें होती हैं, देखिए कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जब गमन करती है, कोई भी ऊर्जा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ध्वनि ऊर्जा को ही ले लीजिए, तो ध्वनि जो होती है
ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। जैसे वह माध्यम हो गया वायु हो गया, कोई अन्य माध्यम हो गया, ठोस हो गया, द्रव हो गया। माध्यम तीन होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो कोई भी वस्तु के गमन के लिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरण के लिए, उसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रकाश एक ऐसी वस्तु है जो बिना माध्यम के ही एक स्थान से, एक बिंदु यहां से यहां तक गमन कर जाएगी। अर्थात प्रकाश जो होती है वो गमन करने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप जानते हैं सूर्य जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में निर्वात आता है, तभी सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। यही बात होता है कि आखिर जब निर्वात होता है, कोई माध्यम नहीं उपलब्ध होता, फिर भी प्रकाश कैसे पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए यह सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में संभव होता है। तो यहाँ पे तीसरा जो गुण होता है प्रकाश का, वो है प्रकाश के वेग को लेकर। देखिए यहाँ पे प्रकाश जो होता है, चूंकि फोटान ऊर्जा से मिलकर बना होता है, प्रकाश में फोटान के कण होते हैं, तो जो फोटान कणों की गति होती है वही प्रकाश की गति होती है। तो यहाँ देखिए प्रकाश का वेग, ये मार्केबल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है वेग को लेकर बहुविकल्पी प्रश्न में। प्रकाश का वेग 3 × 10 इंडेक्स से, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे प्रकाश की जो गमन करने की शक्ति होती है, कितने समय में कितने दूरी तय करेगी, प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी इतने एक सेकंड में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर तक गमन कर जाता है। तो प्रकाश का वेग आप ध्यान में रखिएगा, प्रकाश का जो वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम चौथी क्वालिटी की बात करेंगे प्रकाश का, तो चौथा जो गुण होता है प्रकाश का वो है, ये यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो गुण है, इसी से चैप्टर जो है डिपेंड होने वाले हैं। तो प्रकाश में देखिए, प्रकाश में परावर्तन पहली चीज जो है यहाँ पे परावर्तन, दूसरी चीज है अपवर्तन तथा ध्रुवण का गुण पाया जाता है। तीसरी चीज जो है वो ध्रुवण होती है, पाया जाता है। तो देखिए प्रकाश में सबसे पहली चीज जो है परावर्तन, अर्थात प्रकाश में परावर्तन का गुण, अपवर्तन का गुण और ध्रुवण का गुण पाया जाता है। प्रकाश जो होता है उसमें परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। तो क्या है परावर्तन, अपवर्तन और ध्रुवण, इसके विषय में हम आगे कि जो टॉपिक है उसमें आने वाला है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसमें हम विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे संक्षिप्त रूप से देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो किसी वस्तु के द्वारा होता है। किसी वस्तु से जब प्रकाश परावर्तित होता है तभी हमको वह वस्तु दिखाई देती है। तो परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग अपने ही मार्ग पर, उसी मार्ग पर वापस लौट आता है जहां से वह निकलता है। इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और अपवर्तन में यह प्रक्रिया जो होती है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका मार्ग विचलित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ध्रुवण की जो चीजें मुड़ने की जो क्षमता होती है वह ध्रुवण से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसकी चर्चा जो है हम विस्तृत रूप से आगे आने वाले टॉपिकों में करेंगे। यहाँ पे इसका संक्षिप्त रूप से जानते रहिए। चिकने तल से जब टकराता है तो परावर्तन का गुण पाया जाता है, और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, सघन माध्यम, विरल माध्यम आगे आएगा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन का गुण दृष्टिगोचर होता है, और ध्रुवण का गुण जब कोनों से मुड़ता है, जब किसी चिकने ऐसे तल से मुड़ता है जहां पे प्रकाश, जिससे टकरा के प्रकाश हल्का सा मुड़ जाए, तो वहां पे ध्रुवण का गुण होता है। तो यहाँ पे प्रकाश में जो होता है परावर्तन, अपवर्तन और ध्रुवण का गुण पाया जाता है। जो अंतिम है वो 5वें नंबर पे, 5वां जो प्रकाश का गुण है उसमें आप देखेंगे कि प्रकाश जो होता है तरंग दैर्घ्य, कितने कितने तरंग दैर्घ्य में आता है। जैसे देखिए जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिक्सअप होता है, अर्थात जो सूर्य से प्रकाश किरणें आती हैं वो 7 रंगों के मिश्रण से बनी होती है। तो उनमें अलग अलग रंगों का अलग अलग तरंग दैर्घ्य होता है। तो उनमें एक मापक पैमाना बनाया गया है जिसको कहते हैं दृष्टि प्रकाश।
तो यहाँ पे दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 39,900 एंगस्ट्रॉम से 7,800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अर्थात प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, जिसके अनुसार हम प्रकाश को कह सकते हैं एक प्रकार से दृश्य प्रकाश, जिस प्रकाश को हम देख सकते हैं वह किसने तरंग दैर्घ्य के बीच में आता है, 3900 से ऊपर और 7800 एंगस्ट्रॉम से नीचे। इसके बीच में जितने भी प्रकाश होते हैं हम उनको दृष्टिगोचर अर्थात हमारे आंख को दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, वही प्रकाश हमको दिखाई पड़ता है। तो इसके बाद ये यहाँ तक रहा प्रकाश क्या है और प्रकाश का गुण क्या है। आगे हम अध्ययन करेंगे प्रकाश परावर्तन का, कि प्रकाश कैसे परावर्तित होता है, जो कि अगले वीडियो में आपको अवेलेबल होगा। हम प्रकाश परावर्तन, गोली दर्पण इत्यादि चीजों को अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।